एडवोकेट साहब, हमें ये बताइए, ममन खान की जो गिरफ्तारी हुई है, लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। जो उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो क्या क्या आरोप हैं, या फिर उसके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, इसके बारे में हमें विस्तार से बताइए। जी, मामन खान के ऊपर जो आरोप लगाए हैं हरियाणा पुलिस ने, उनको पूरे वायलेंस का जिम्मेदार ठहराया गया है। सिर्फ एक बयान के ऊपर, जो कि काफी पहले दिया गया था, दंगे से पहले, और उसका दंगे से कोई लेने देने नहीं है। और जो धाराएं हरियाणा पुलिस ने मामन खान साहब के ऊपर लगाई है, आईपीसी की 148, 149, 153 ए, 379 ए, 436 और 506। अब मैं आपको इनके बारे में डिटेल से बताता हूँ इस बेर एक्ट में देखकर। देखिए, 148 जो सेक्शन लगाया है, ये दंगों के बारे में, कि कोई दंगा करता है डेडली वेपन्स के साथ, या फिर ऐसा वेपन्स हो जिससे किसी की मौत हो जाए, तो इसमें सजा है जो वो 3 साल तक की हो सकती है, फाइन लग सकता है, या फिर दोनों। जो दूसरा सेक्शन है 149 है, जो कि अनलॉफुल असेंबली के लिए लगाया जाता है। अब अनलॉफुल असेंबली के लिए आप किसी अफेंस का डायरेक्टली आप उसमें इन्वॉल्व नहीं, लेकिन आप असेंबली का हिस्सा हैं तो आप उसमें बराबर के जिम्मेदार हैं। लेकिन यहाँ पर ममन खान साहब तो थे नहीं वहाँ पे, और एसीपी साहब कह रहे हैं कि हमने उनकी लोकेशन ट्रेस की थी, वो 1.5 किलोमीटर के दायरे में उनकी लोकेशन जो ट्रेस की गई है। तो इसमें मुझे बड़ी हंसी आई कल सुनकर, भाई 1.5 किलोमीटर के दायरे में क्या कोई शख्स अपने घर पर बैठा है तो आप उसको अनलॉफुल असेंबली का पार्ट मानोगे क्या आप कोर्ट में प्रूव कर दोगे? उनका जो ऑफिस है वो 100 मीटर के दायरे में, वहाँ बड़कली चौक से, उनका जो घर है बादस में, वो 1.5-2 किलोमीटर दूर है। क्या इंसान अपने घर पे नहीं रह सकता क्या? आप घर में बैठे हुए किसी शख्स को भी अनलॉफुल असेंबली का पार्ट बना देंगे। देखिए, अनलॉफुल असेंबली के लिए प्रेजेंस का होना मस्ट है। फिर जो तीसरा जो सेक्शन उनके ऊपर लगाया गया है वो 153 है, कि प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन टू कम्युनिटीज ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट वगैरह के ऊपर। देखिए, मोहम्मद खान साहब ने आज तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया किसी हिंदू भाई के खिलाफ या हिंदू समाज के खिलाफ। उन्होंने जो बयान दिया था असेंबली में, वो एक मुजरिम के खिलाफ दिया था, और उन्होंने वहां पर कहा था कि हम अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है वो यूज करेंगे अगर हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस फेल हो जाती है, तो हमें कानूनी हक देता है। हरियाणा पुलिस इन आरोपों को साबित नहीं कर सकती वहां पे। फिर जो है 379 ए, स्नैचिंग के बारे में, आप बताइए, एमएलए स्नैचिंग करेगा क्या? ये है कि कोई स्नैचिंग बोलते हैं कोई गले से या फिर कोई चीज छीन कर भागना, और अगर उसमें इसमें सजा 5 साल से लेकर 10 साल तक की हो सकती है, जुर्माना हो सकता है 25,000। अब ये कितना, मतलब हरियाणा पुलिस अपने आप को एक मजाक बनवा रही है कि एक एमएलए के ऊपर स्नैचिंग का केस लगा रहे हैं, जिस शख्स का उस वायलेंस से कोई लेना देना नहीं, उसकी प्रेजेंस वहां पे नहीं है, कोई उसका बयान नहीं है, उसके ऊपर इस तरह के आरोप मढ़ना बिल्कुल गलत है। हम हरियाणा पुलिस के इस एक्ट को और इस जो ये सेक्शन लगाए इसको कंडम करते हैं। फिर उनका जो है अगला है 436, के मिसचीफ करना बाय फायर और किसी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के जरिए, और एक है 506, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ये मुझे, अगर हरियाणा पुलिस उस बयान को जो हरियाणा विधानसभा में ममन खान साहब के जरिए दिया गया था उसको बेस बनाती है, तो किसी हद तक 506 को जस्टिफाई किया जा सकता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। लेकिन वो था नहीं। लेकिन एक तरीके से अगर इन सब जो सेक्शन लगाए गए हैं इनमें किसी को किसी भी हद तक अगर सही माना जाए, 506 मेरी नज़र में किसी हद तक सही है, लेकिन मत करना बहुत मुश्किल होगा।